Hey champions, this is Suraj Bharadwaj, your mentor for education. I teach 4 subjects: biology, economics, business studies and English. ये जो सीरीज चल रही है, इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, 5 लेक्चर आ गए हैं। आई बटन आपको अपीयर हो जाएगा, क्लिक करना और इसके पहले वाला लेक्चर बिल्कुल देखना, बिकॉज आपको सीरीज में सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, आज जो टॉपिक है इसके लिए तो 5वें नंबर का लेक्चर आपको देखना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि उसी के ऊपर बेस्ड आज के अजम्पशन, क्रिटिसिज्म्स और एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले उस लॉ को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। तो लेक्चर नंबर 5 के लिए मैं स्पेशली यहाँ पर आई बटन में अपेयर कर दूंगा इसे, लिटरली, है ना। तो उसको प्लीज क्लिक करना और सबसे पहले उसको देखकर ही इस वीडियो को देखना, अदरवाइज समझेगा नहीं गाइस, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैंपियंस, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कैसे लॉ ऑफ डीएमयू में हमने ये देखा, ये देख लो जल्दी से, इसको समझ लो फिर सारी बातें समझ में आ जाती है। लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है कि जैसे जैसे आप वन बाय वन कंजम्पशन करेंगे किसी भी चीज का, जैसे आप यहाँ पर क्या खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, है ना। एप्पल का पहला यूनिट खा रहे हैं, फिर दूसरा यूनिट, फिर तीसरा यूनिट, स्लाइस खा रहे हैं, एक स्लाइस खा रहे हैं। देखो स्लाइस बना रहा हूँ, ये पहला स्लाइस खाया, फिर ये दूसरा स्लाइस खाया। तो जैसे जैसे आप स्लाइस खाएंगे उस एप्पल के लिए जो आपकी डिजायर है, जो आपकी डिजायर थी, पहले बहुत ज्यादा थी, है ना, फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसी से समझो थोड़ा सा, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी, है ना। एक टाइम आएगा जब आप सेटिस्फाइड हो जाओगे, आप बोलोगे हाँ सेटिस्फाइड, अब ना मुझे चाहिए ना मैं खाऊंगा। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर आपको किसी ने एप्पल जबरदस्ती खिलाया तो कुछ ऐसा हो जाएगा। यही है मार्जिनल यूटिलिटी। किसी भी चीज का जो एक्साइटमेंट होता है वो पहले यूनिट से लेकर जब उसे हम कंज्यूम करना स्टार्ट करते गए, सॉरी, है ना, जिसको हम कंज्यूम करना स्टार्ट करते तो धीरे धीरे आकर एक टाइम आता है उसको लेकर हमारी डिजायर, उसकी जो एक चाहत होती है कि चाहिए 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 चाहिए, वो कम हो जाती है, सीधा सीधा, है ना। तो देख लो स्टार्टिंग में डिजायर कैसी थी 10, धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। इसी को डीएमयू बोला गया है। और एक टाइम आने पर क्या हो गई, 2 हो गई, तो ये क्या हो रही है, कम हो रही है। इसे पॉजिटिव साइड बोलते हैं, देख लेना प्रीवियस वीडियो, और एक बार वहां पर आ जाएगा आई बटन के ऊपर, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, जीरो मतलब अब कोई डिजायर नहीं, मैं क्या हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, मैं टोटली सेटिस्फाइड, है ना। लेकिन अगर उसके बाद अगर किसी ने मुझे जबरदस्ती उस चीज को मतलब कंज्यूम करवाया, अगर मैं उसको जबरदस्ती यूज कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा, सॉरी गाइस, डिससैटिस्फैक्शन, है ना। तो ये हमने पढ़ा था लॉ में, जो प्रीवियस लेक्चर में आपको एक बार पढ़ना है। चलो इसमें अब टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, प्रीवियस लेक्चर में चले जाना। अब इससे रिलेटेड ना क्वेश्चंस बनते, अजम्पशंस, एक्सेप्शंस एंड क्रिटिसिज्म। 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्त, इसलिए इग्नोर नहीं करना। और अगर 8 मार्क्स के लिए बन गया तो कैसे बनेगा, एक तरफ तो आएगा लॉ ऑफ डीएमयू और उसके साथ साथ उसके अजम्पशन बताओ, ये वाला क्वेश्चन बनेगा। तो 8 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। तो चलो यार, इंपॉर्टेंट है तो उसी तरीके से पढ़ेंगे भी। कुछ नहीं होता है अजम्पशन में, सर ने ये बताया है कि आपको बहुत सारी बातों को अज्यूम करना है कि वो है, रियल लाइफ में वो है नहीं, ठीक है। लॉ ना हमें यही समझाता है कि बहुत सी चीजों को क्या करो, अज्यूम करो, उसी को अजम्पशन बोला गया। क्या करना, अज्यूम करना। वो चीजें रियल लाइफ में दिखेगी नहीं, वो चीजें रियल लाइफ में है भी नहीं, बट जब तक हम उसे अप्लाई नहीं करेंगे तब तक लॉ प्रूव नहीं हो पाता। मतलब अगर मैं सीधे से बोलता हूं, इफ वांट टू प्रूव लॉ, क्या हुआ यश, उधर जा, इधर लिखो, अब तक ठीक है। इफ वांट टू प्रूव लॉ, अगर आप लॉ को क्या करना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको क्या लेकर चलना पड़ेगा, अजम्पशंस लेकर चलना पड़ेगा। कुछ अजम्पशंस आपको रखने पड़ेंगे, ठीक। अगर वहां पे अपीयर नहीं हो रहा है तो ये जो भी डेटा होगा वो सीधा यहाँ पर मतलब अपीयर हो जाएगा। मैं बोल दूंगा एडिटिंग को, वो एडिट करके यहाँ पर बता देंगे, ठीक। तो चलो ध्यान दो, अजम्पशंस क्या होता है, हमें मानना है कि ये चीज है बट वैसा होगा नहीं, ठीक। तो जब हम बात करते हैं, पहला अजम्पशन देखो, पहला अजम्पशन क्या बोलता है, रैशनैलिटी। सर अल्फ्रेड मार्शल का कहना है कि मार्जिनल यूटिलिटी या किसी भी चीज की डिजायर जो धीरे धीरे कम होती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है और डिससैटिस्फैक्शन आता है, ठीक है, ये एक रैशनल पर्सन ही समझ पाएगा। तो यार रैशनल पर्सन क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ जाओ, है ना। रैशनल पर्सन क्या होता है, इधर देखो, रैशनल पर्सन वो होता है
जो ड्रंकर्ड नहीं है, ड्रंकर्ड नहीं है बोला मैंने, जो ड्रंकर्ड नहीं है, या फिर माइनर नहीं है, माइनर मतलब एक छोटा सा बच्चा नहीं है, या फिर ल्यूनेटिक नहीं है। एक एक वर्ड अच्छे से नोट करना। ल्यूनेटिक मतलब पागल नहीं है ना, ल्यूनेटिक नहीं है, पागल नहीं है, माइनर नहीं है, ड्रंकर्ड नहीं है, या फिर वो माइजर नहीं है, माइजर मतलब कंजूस, वो माइजर नहीं है। ठीक, तो ये जो लोग होते हैं ये रैशनल नहीं है, ये रैशनल नहीं है, इनको सेटिस्फैक्शन कभी पता चल ही नहीं सकता। जैसे आप एक छोटे से बच्चे को खाना खिला, उसे पता नहीं चलेगा कि उसका सेटिस्फैक्शन कहाँ पर आ रहा है। ठीक, वैसे ही एक ल्यूनेटिक, एक पागल है, आप उसको कोई भी चीज दे दो, कोई भी चीज दिखा दो, उसको समझ में थोड़ी आता है। तो सर का कहना है कि, और हाँ ये हर एक लॉ के ऊपर अप्लाई होता है, सर का कहना है कि जितने भी लॉज है वो पढ़ने वाला, उसे समझने वाला, या फिर वो उन्हीं लोगों के ऊपर अप्लाई होगा जो रैशनल है। जो लोग क्या नहीं है, जो लोग ड्रंकर्ड नहीं है, माइनर नहीं है, ल्यूनेटिक नहीं, या फिर माइजर नहीं। माइजर मतलब कंजूस होता है। एक कंजूस इंसान को सेटिस्फैक्शन ही नहीं समझ में आता है ना। वो अपने 100 रुपए बचाने के लिए भी एक अच्छी चीज परचेस नहीं करता, तो उसे लॉ कहाँ से समझ में आएगा, उसे सेटिस्फैक्शन कहाँ से समझ में आएगा, है ना। तो सर का पहला अजम्पशन ये है कि लॉ जो पढ़ रहा है या फिर लॉ जिसके ऊपर अप्लाई होगा वो सिर्फ किसके ऊपर होगा, रैशनल पर्सन के ऊपर होगा। रैशनल का मतलब क्या होता है, रैशनल का मीनिंग होता है समझदार। एक समझदार इंसान के ऊपर ही लॉ अप्लाई होगा। अरे सिंपल है यार, आप इस दुनिया की कोई भी लॉ ले लो, रैशनल पर्सन के ऊपर ही अप्लाई होगा। फिर आप साइंस का भी लॉ ले सकते हो, कोई भी लॉ ले सकते हो, लेकिन वो एक समझदार पर्सन यानी कि रैशनल के ऊपर ही अप्लाई होगा। अब जैसे ड्रंकर्ड पर्सन के लिए ग्रेविटी काम करेगी, सॉरी नॉन ड्रंकर्ड के लिए जो पिया हुआ नहीं है, लेकिन जो ड्रंकर्ड है वो तो अपने आप को हवा में उड़ता हुआ समझता है ना, जबकि वो नहीं उड़ रहा है तो उसके ऊपर लॉ अप्लाई नहीं होता है। ठीक, चलो सेकंड क्या था, कार्डिनल मेजरमेंट। आपको पता है कार्डिनल मेजरमेंट मतलब क्या होता है? कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब होता है मेजरमेंट इन नंबर्स। कार्डिनल का मतलब होता है मेजरमेंट इन नंबर्स। ये तो आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया करो यार, लिख लिया करो। जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना, कोई रजिस्टर लेकर बैठ जाते जाओ और उसे अच्छे से लिख लेते जाओ। ठीक, चलो ध्यान दे, इसे नोट कर लेना। सेकंड वाला असम्पशन क्या बोलता है, कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, नंबर्स में काउंटिंग या फिर नंबर्स में मेजरमेंट करना। अगर आपको याद होगा हमने फीचर्स पढ़े हैं यूटिलिटी के, आई थिंक लेक्चर नंबर 2 है शायद, फीचर्स देखना। ठीक, तो वहां पर सीधा सीधा लिखा है दैट यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कि आप उसको मेजर नहीं कर सकते, आप उसको नंबर में नहीं काउंट कर सकते। कैसे काउंट करेंगे? अगर मुझे प्यास लगी है तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि अभी उसमें मेरे लिए 100 यूटिलिटी है, नहीं, मैं सिर्फ ये देखूंगा कि हाँ मुझे बहुत प्यास लगी है, यानी कि यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। या फिर अगर मैंने पानी पी लिया तो यूटिलिटी कैसी है, कम है, बट नंबर में मैं काउंट नहीं कर सकता। बट सर ने लॉ को प्रूव करने के लिए, इधर ध्यान देना, लॉ को प्रूव करने के लिए सर ने नंबर्स का क्या किया, नंबर्स का यूज किया, नंबर की हेल्प ली। और जरूरी भी था, अगर वो नंबर की हेल्प नहीं लेते तो हमें डायग्राम में कैसे समझ में आता कि ये देखो ऐसा डायग्राम है, डायग्राम में हमें कैसे समझ में आता कि हाँ ये जो MU का कर्व है, पढ़ लेना दोस्त, पहले वाले लेक्चर्स देख लेना, ये जो MU का कर्व है ये नीचे नीचे जा रहा है, ये हमें कैसे समझ में आता? तो यहाँ पर क्या लेना जरूरी था, नंबर्स। तो अजम्पशन में जो दूसरा पॉइंट है ये हमें ये बताता है कि यहाँ पर जो यूटिलिटी है उसे हम नंबर में काउंट कर सकते हैं, नंबर में मेजर कर सकते हैं, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। बट हाँ हमें अज्यूम एक्सक्यूज मी, हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया सेकंड। देन थर्ड क्या बोला है, होमोजिनिटी। होमोजिनिटी का मीनिंग ध्यान रखो। होमोजिनिटी का मीनिंग होता है जिस भी कम्युनिटी की आप बात कर रहे हैं उसके जितने भी यूनिट्स आप कंज्यूम करने वाले हैं, जैसे ये पहला यूनिट है, दूसरा यूनिट है, तीसरा यूनिट है ना। देखो इसी के लिए समझा दो होमोजिनिटी। होमोजिनिटी का मतलब हुआ कि होमो का मतलब होता है सेम, सिमिलर। वो सब सिमिलर होने चाहिए। किसमें सिमिलर होनी चाहिए? उनका टेस्ट सिमिलर होना चाहिए, या फिर उनका साइज सिमिलर होना चाहिए, या फिर जो भी क्वालिटी है वो क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। तो सर का कहना है कि जितने भी यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं वो होमोजीनस होने चाहिए। होमोजीनस मतलब क्या होता है, सिमिलर। उनका शेप, उनका साइज, उनका कलर, उनका टेस्ट सब कुछ सेम होना चाहिए। समझ कर चलिए कि आपको स्लाइसेस के बारे में बात कर रहे थे कि यहाँ पर पहले स्लाइस से 10 मिल रहा है, सेकंड से 8 मिलता है, थर्ड से क्या मिलता है, 6। तो हम स्लाइसेस को बनाकर देखते हैं एक बार, है ना। सॉरी, ये वाला ध्यान रखना आपको होमो। तो देखो जैसे ये पहला स्लाइड, इधर ध्यान दो,
ये पहला स्लाइस है, ये इतना बड़ा स्लाइस है, दूसरा स्लाइस अगेन इतना बड़ा, ठीक, तीसरा स्लाइस अगेन, लेकिन चौथा स्लाइस अगर इतना सा दिया जाए तो सच में आपको लगता है कि इसमें से आपको वो पावर मिलेगा जो बाकी से मिल रहा है? क्या उसी तरीके से यूटिलिटी कम होगी? क्या उसी तरीके से सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको? है ना? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसे आप एक्सेप्ट भी नहीं कर पाओगे और ना ये यहाँ पर अप्लाई होगा। तो सर का कहना है कि जितने भी आप यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं वो होमोजीनस होने चाहिए। होमोजीनस का मतलब वो सब सेम होने चाहिए, शेप में, साइज में, कलर में, तभी जाकर आपको सबसे हर एक से आपको एक एक करके सही तरीके से क्या मिलेगा, आपको सही तरीके से सबसे क्या मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा और उसके अंदर की जो डिजायर है वो कम होगी, अदरवाइज डिजायर कम नहीं होगी। यहाँ पर डिजायर जो कम होनी चाहिए थी 4th नंबर के यूनिट पर, ये मिलेगा ही नहीं, यहाँ पर सेटिस्फैक्शन मिलेगा ही नहीं। आप सीधा बोलेंगे अरे मुझे 4th नंबर का स्लाइस छोटा सा दिया था, मैं उसको मानता ही नहीं, मुझे और एक चाहिए, बोलेंगे ना। क्यों बोलेंगे? बिकॉज इससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलने ही नहीं वाला है, साइकोलॉजिकल है, खाया तो है लेकिन साइकोलॉजिकल है ना? तो ये आपको यहाँ पर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। होप 3 पॉइंट समझ में आ गए होंगे, रैशनैलिटी, कार्डिनल मेजरमेंट एंड होमोजेनिटी, 3 असम्पशन। नेक्स्ट क्या बोलता है, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का यहाँ पर असम्पशन जो है वो हमें ये बताता है, सर हमें ये बताना चाहते हैं कि बिल्कुल भी कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। एक बड़ा सा ब्रेक मत लो, कंजम्पशन के बीच में अगर ब्रेक लोगे तो यूटिलिटी वापस वहीं पर आ जाएगी। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसलिए मैंने टेबल बना के रखा था। पहले यूनिट पर यूटिलिटी कितनी है, 10, दूसरे वाले पे कितना है, 8। ये कंटिन्यू आप कंज्यूम कर रहे हो, कंटिन्यू मतलब इसमें कोई भी ब्रेक नहीं आ रहा, ना आधे घंटे का ना 1 घंटे का, है ना? लेकिन अगर यहाँ पर अगर 1 घंटे का ब्रेक आ जाएगा, ठीक, 1 घंटे का ब्रेक आएगा, तो थर्ड वाले यूनिट में जो हमें यूटिलिटी 6 मिलनी चाहिए थी वो 6 नहीं रहेगी, फिर से उसमें यूटिलिटी कितनी आ जाएगी, 10। अंडरस्टैंड हो रहा है ना? कितनी आ जाएगी, 10। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा इंटरवल दे दिया आपने कम से कम 1 घंटे का 2 घंटे का ब्रेक ले लिया। जैसे होता है ना, हम पानी पीते हैं तो हम एक बार पानी पीते हैं तो हम फिर उसी टाइम पर बहुत सारा पानी पीते नहीं, हमें पानी की प्यास कब लगती है, कुछ देर के बाद। और वो क्यों लगती है पता है, क्योंकि बहुत बड़ा इंटरवल हो चुका है, बहुत बड़ा ब्रेक ले लिया है, तो पानी में फिर से क्या आ जाती है, यूटिलिटी आ जाती है। तो सर का कहना है कि जो भी चीज आप कंज्यूम कर रहे हैं वो कंटिन्यू कंज्यूम करो, उसके बीच में कोई भी ब्रेक या कोई भी इंटरवल, या फिर बुक में लिखा है टाइम लैप्स नहीं आना चाहिए, इंटरवल नहीं आना चाहिए, आप कंटिन्यू देखो। जैसे होता है ना, अगर आपने कोई मूवी देखी, आपने आधी मूवी देख कर रखी, अब आपने 2 दिन 3 दिन तक उसको देखा ही नहीं, तो आपका कैसे हो जाएगा, अरे नहीं यार मैं पहले से देखूंगा। क्यों? क्योंकि वो स्टोरी वो सब आप उसको कंटिन्यू नहीं रख पाए, तो उसका सेटिस्फेक्शन आपको फील ही नहीं होगा, है ना? थोड़ा सा गैप चलता है बट इतना लंबा गैप वो नहीं चल सकता। तो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। देन नेक्स्ट देखो सर ने क्या बोला, रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी क्या बोलती है, रीजनेबिलिटी बोलती है कि जो भी साइज है चीज का, जो भी क्या है साइज है, वो रीजनेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल का मीनिंग क्या होता है, रीजनेबल का मतलब होता है नॉट टू मच लार्ज, ना बहुत ज्यादा लार्ज होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पर क्रॉस किया है, मतलब ना लार्ज होना चाहिए और ना कैसा होना चाहिए, स्मॉल। ना बहुत बड़ा साइज होना चाहिए और ना बहुत बड़ा नहीं, सॉरी, ना बहुत छोटा साइज होना चाहिए। मतलब अगर आप सोचिए, अगर आप गुलाब जामुन खाएंगे तो उसका साइज ये होना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर किसी ने इतना बड़ा गुलाब जामुन ला कर दिया तो वो भी आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा, राइट। लेकिन अगर किसी ने आपको इतना सा गुलाब जामुन ला कर दिया तो वो भी आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। जैसे हम चाय पीते हैं तो चाय का कप इतना होता है, मीडियम साइज, राइट। क्या इतने बड़े मग में चाय लेकर बैठेंगे, बिल्कुल नहीं, है ना। या फिर इतने से कप में चाय, वो भी नहीं लेंगे, है ना। सर ने क्या बोला, रीजनेबिलिटी, साइज कैसा होना चाहिए, रीजनेबल, ना बहुत ज्यादा बड़ा साइज होना चाहिए और ना बहुत ज्यादा छोटा साइज होना चाहिए, राइट। और एक एग्जांपल ले लो, आप कपड़े पहनेंगे तो कैसे पहनेंगे, ऐसे होता है ना, साइजेस होते हैं उसके अंदर। आपने अगर स्मॉल ले लिया बहुत ज्यादा तो वो भी आपको नहीं आएगा, और अगर आपने XXL ले लिया तो डबल XL पहन लिया तो वो भी आपको कंफर्टेबल नहीं होगा। तो आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग मीडियम या फिर लार्ज साइज को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो सर का कहना है रीजनेबल, साइज कैसा होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए और ना बहुत ज्यादा छोटा, ठीक। देन बोला है कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी यहाँ पर बहुत सारी चीजों में बताइए सर, कि उस पर्सन की हैबिट, इसको मैं बिल्कुल ऐसा सीक्वेंस में स्लाइड ऐड करने के लिए बोल दूंगा, है ना। तो पर्सन की हैबिट हो गया, टेस्ट हो गया, चॉइस हो गई, उसकी इनकम, ऐसे बहुत सारे फैक्टर कांस्टेंट ही होने चाहिए, ये चेंज नहीं होने चाहिए, ना क्लाइमेट चेंज होना चाहिए। मतलब सर का कहना है कि बस इस लॉ को पढ़ने के लिए सारी चीजों को कांस्टेंट कर दो,
लोगों की इनकम को कांस्टेंट कर दो, उनकी हैबिट को कांस्टेंट कर दो, क्लाइमेट को कांस्टेंट कर दो। मतलब भैया ठंडी में जी रहे तो ठंडी में ही जियो, अगर 20,000 रुपया कमाते तो 20,000 रुपया ही कमाओ। मतलब उनका कहना है कि कुछ भी नहीं बदलना चाहिए। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंसी में सर ने बहुत सारी चीजों को कांस्टेंट कर दिया है। तो इसे भी अज्यूम करना है कि उस पर्सन की सारी चीजें कांस्टेंट है, उसकी इनकम कांस्टेंट है, उसकी हैबिट कांस्टेंट है, फैशन कांस्टेंट है, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो भी कांस्टेंट है, क्लाइमेट कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है। नेक्स्ट देखो क्या दिया, डिविजिबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। अगर आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक कमोडिटी को क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आप एक एक यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी को मेजर कर पाओगे वन बाय वन। ये अभी जो हम पढ़ पा रहे, क्यों पढ़ पा रहे, क्योंकि मैंने एप्पल के क्या किए, यहाँ पर स्लाइस किए, छोटे 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 स्लाइस में उसको कट कर दिया मैंने। उसको कट करने की वजह से ही हम एक एक यूनिट से मिलने वाले, एक एक स्लाइस से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को मेजर कर पा रहे, काउंट कर पा रहे। अगर हम नहीं करेंगे तो एक ही एप्पल का मैं मेजरमेंट कैसे निकालूंगा, राइट। तो सर का कहना है कि जो भी चीज आप क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, वो कैसी होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए। डिविजिबल मतलब क्या, वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए डिवाइड, है ना, वो क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए, राइट। वो डिवाइड होनी चाहिए। जैसे एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, या पानी का हम क्या लेते हैं, सिप लेते हैं, एक एक करके सिप लेते हैं, राइट। इसी की वजह से ना क्रिटिसिज्म बना। सर ने जो भी अजम्पशन बनाया उसको क्रिटिसिज्म में रखा गया है। क्रिटिसिज्म मतलब क्या होता है, बुराई करना। इसमें ये बोला गया कि आप ऐसे कैसे डिविजिबल चीजों के बारे में ही बात कर रहे हैं। इस दुनिया में ऐसी भी तो चीजें जो डिविजिबल नहीं है, जो डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। जैसे टीवी को कैसे डिवाइड करें, उसका एक एक यूनिट कहां से निकालेंगे, फर्नीचर का एक एक यूनिट कहां से निकालेंगे, क्या फर्नीचर का हैंडल का सेटिस्फैक्शन देखेंगे, बाद में गद्दे का देखेंगे, है ना, ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सर ने जो लॉ बनाया उसमें उन्होंने अजम्पशन दिया है डिविजिबिलिटी, यानी कि जो भी कमोडिटी आप क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो डिविजिबल होनी चाहिए, वो डिवाइड होनी चाहिए यूनिट्स में, तभी जाकर एक एक यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे, राइट। और सबसे लास्ट में सिंगल मोड। सर का कहना है कि जो भी पर्सन अगर वो किसी भी चीज से प्योर तरीके से सेटिस्फैक्शन पता लगाना चाहता है, प्योर तरीके से, तो उस टाइम पर उस पर्सन की एक ही वांट होनी चाहिए। मतलब अगर समझ के चलिए कि अगर मैं रोटी खा रहा हूँ तो मुझे रोटी ही खानी है, तभी जाकर मुझे रोटी का क्या पता चलेगा, मुझे रोटी का सेटिस्फैक्शन पता चलेगा, और उसका पावर कितनी जल्दी कम हो रहा है ये भी पता चलेगा। ठीक वैसे ही अगर मैं सिर्फ सब्जी खा रहा हूँ, मुझे सब्जी ही खानी है, मुझे अलग अलग खाना है, अनरियलिस्टिक लगता है, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। बट प्रूव करने के लिए अजम्पशन लेना जरूरी है। अगर एक टाइम पर एक ही चीज को यूज करेंगे तभी उसमें से मिलने वाली यूटिलिटी को पता लगा पाएंगे, अदरवाइज नहीं लगा पाएंगे, राइट। तो ये क्या है, ये है हमारे अजम्पशन। मुझे नहीं पता वीडियो कितने मिनट की बनी, देखते चलो। यार वीडियो थोड़ी पहले लॉन्ग बन गई है, 17 से 18 मिनट की वीडियो बन चुकी है। तो एक काम करेंगे, इसे हम पार्ट्स में ही पढ़ेंगे। आज हमने अजम्पशन पढ़ लिया है, नेक्स्ट पार्ट जो कि मैं अभी शूट कर रहा हूँ बट आपको नेक्स्ट इसमें मिलेगा, तो आप अजम्पशन बहुत अच्छे से कर लीजिए, बिकॉज ये 4 मार्क्स के लिए आते हैं, 4 मार्क्स के लिए आते हैं, राइट। अगर वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दिया, अगर पसंद आता है ना, शेयर कर दिया। देन डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहां पर मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा, वहां से आपको नोट्स ले लेने, राइट। और जहां पर भी आपको लगता है कि कुछ कंफ्यूजन है, जो व्हाट्सएप पर है वो व्हाट्सएप पर आ जाओ, जो इंस्टा पे कनेक्ट है वो इंस्टा पर आ जाओ, और जो यहीं पर कमेंट करके बताना चाहते हो वो कमेंट करके भी बता सकते हैं। देन चलो इसका जो नेक्स्ट सेक्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू सो मच।